रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी की? पहले क्या होता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम करेंगे पर्पस एनालिसिस डिटर्मिनेशन करेंगे फैक्ट को, ठीक है। फिर आती है क्लियर एंड ए वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन। जो रिसर्च होता है उसमें हम क्वेश्चनिंग होती है, स्पेसिफिक फोकस करते हैं हम अचीवमेंट और स्कोप ऑफ स्टडी, कि भाई हमारे जो रिसर्च टॉपिक होगा उसकी हम अच्छे से स्टडी करेंगे, किस चीज़ में हम उसकी स्टडी करेंगे, उसके स्कोप क्या होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज उसकी स्टडी के, कि भाई इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे। दे शुड बी गाइड टू सिलेक्टेड रिसर्च द मेथड डेटा कलेक्शन प्रोसीजर एनालिसिस, ठीक है। फिर आती है हमारी गाइडेंस जो हेल्प करती है प्रॉब्लम को, टू हेल्प द कंसर्न। हम अपने गाइडर से अपनी प्रॉब्लम को कंसर्न करेंगे, उसका सोल्यूशन लेंगे और प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए हमारे गाइडर के पास, मस्ट बी गाइड अस प्रॉपरली, फार्मुलेट वेल प्लान प्रोजेक्ट होना चाहिए रिसर्च का। अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए, रिसर्च डिज़ाइन शुड बी चूजन केयरफुली। जो रिसर्च डिज़ाइन होना होगा वो हमें चूज़ करना पड़ेगा केयरफुली। एड्रेस नॉर्मल रिसर्च क्विंचिंग एफिकेसी। फिर आती है रीजनेबल डेटा कलेक्शन मेथड। रीजनेबल डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है? डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये एक सिस्टमिक डेटा है एनालिसिस के लिए। सिस्टमिक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड शुड बी यूज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एथिकल कंसिडरेंस के लिए होता है, क्लियरेंस रिपोर्टिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है ये इसके लिए यूज़ होता है। मेन चीज़ क्या होती है रिसर्च रिक्वायरमेंट की? इसका पर्पस होता है हमारा, पहले प्लानिंग करेंगे, गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर्ली, क्लियर वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट रिसर्च होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्लियरेंस कंसेंट रिपोर्ट होनी चाहिए, एथिकल कंसिडर होनी चाहिए रिसर्च के लिए।